ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हम बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज के मुरली भी विशेष है और मुरली सुनाने वाले भी बहुत बहुत विशेष है। बाबा कई बार अपने माइक को भी ऐसे तैयार करते हैं जिस माइक द्वारा बाप दादा की जो आश है, जो बाप दादा की चाहना है, वह क्लियर रूप से सभी को समझ में आ जाएगा। और बाबा कल भी बता रहे थे कि अगर बच्चे ज्ञानी होकर बैठेंगे इतना पक्का, तो बाबा भी ज्ञान का डांस बहुत अच्छा करेंगे। तो आज हम वह अनुभव करेंगे। आज हमारे लिए बाप दादा के मुरली सुनाने के लिए पहुंची है आदरणीय डॉक्टर पी.के. सुनीता दीदी। आप पिछले, आपको हार्दिक स्वागत है। आप पिछले 40 वर्षों से इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए आप एक यज्ञ में एक विशेष राजयोगा टीचर के रूप में आप नवाजा गया है और बहुत ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो बाबा चाहते हैं कि पूरे विश्व में आप बाप को प्रत्यक्ष करो, उस सेवा में आप लगातार अथक होके चल रहे हैं। आप MBA USA में करने के बाद स्पिरिचुअल मैनेजमेंट में PhD किया, इसलिए आपको डॉक्टर के रूप में बताया जाता है। आप एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट है और आप वर्तमान समय पर माउंट आबू में शांतिवन में आप सीनियर राजयोगा टीचर के रूप में उपस्थित हैं। आपके पुरस्कारों का लिस्ट देखें तो हम सभी दंग हो सकते हैं। बाबा चाहते हैं कि बच्चों का प्रत्यक्षता दुनिया में हो, तो ऐसी प्रत्यक्षता दीदी का, आदरणीय दीदी का हो चुका है ऑलरेडी। कई बार और कई प्रकार की पुरस्कार आपको देश विदेशों से मिली हुई हैं। एक दो मैं बताना चाहती हूँ, वैसे लंबा लिस्ट है, लेकिन आपको पुरस्कार मिला है अमेजिंग स्पीकर, यह वाशिंगटन DC में अमेरिका में मिला हुआ है। जापान में, मुंबई में, सूरत में आपको लाइफ टाइम अचीवर योग रत्न के रूप में नवाजा गया है। और यह सब पहले की जब सेवा के लिए हम कहीं पे भी जा सकते थे उस समय की बात है, लेकिन अभी वर्तमान समय के कोरोना समय पर भी आपने इतना अच्छा सेवा की है कि लगातार सेवा करते रहे और दुनिया भर में आपको आपके इस सेवा की सराहना मिलती रही है। इस वर्ष में आपको कोरोना वॉरियर के रूप में भी नवाजा गया है। यह कोई कम नहीं है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं। आप भी एक डॉक्टर है, लेकिन स्पिरिचुअल डॉक्टर होके बहुत अच्छा एक अवार्ड आपको मिला हुआ है और रिकॉग्निशन मिली है। और उतना ही नहीं, इस बार हम सभी देख रहे थे कि इंटरनेशनल योगा डे के दिन पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने अपने स्थानों पर योग किया, लेकिन दीदी को ग्लोबल पीस गुरु के रूप में नेपाल से एक अवार्ड मिली हुई है और यह कोई कम नहीं है। उतना ही नहीं, एक्सेप्शनल ग्लोबल स्पिरिचुअल अवार्ड के रूप में भी आपको नवाजा गया है। गोवा से, MP से, पूरे भारत के कई स्टेट से और विदेशों से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिली हुई हैं, जैसे अनपैरेलल इमोशनल हीलर, आउटस्टैंडिंग स्पिरिचुअल विजडम लीडर, वर्ल्ड मदर ऑफ बेनेवलेंस अवार्ड और ये सभी ऐसे कई प्रकार के इस वर्ष में ही आपको पुरस्कार मिले हुए हैं। यह बहुत ही एक विशेष सराहनीय बात है और आपके ऐसे विशेष सेवाएं शुरू हुई
नारीत्व दर्शन के एक बहुत सुंदर प्रोग्राम के साथ। नारीत्व दर्शन में आपने बताया, एक बहुत सुंदर बात कही कि नारी को नहीं, नारीत्व को देखो। यह बात पूरे भारत में एक धूम मचाया गया और उस समय पर आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द एकेडमी अवार्ड भी आपको मिला गया। और उतना ही नहीं, कई जगह से आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। यह भी कोई कम नहीं है। खड़े होके हमने आज तक देखा था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन होती थी हर जगह पे, लेकिन आदरणीय दीदी के लिए भी कई जगह से ऐसे रिवार्ड मिली हुई है कि खड़े होके सभी ने आपका वंदन किया, आपका गुणगान किया, यह कम नहीं है। तो आदरणीय दीदी जी बहुत ही एक फ्री और फिर इतना सहज रूप से सबके साथ मिलजुल के रहती हैं और उनके सेवा करने का तरीका तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आदरणीय दीदी जी से हम सुनेंगे आज के अव्यक्त मुरली क्लास। ये हमारा परम सौभाग्य है। ये नारीत्व दर्शन की प्रोग्राम करने के लिए दीदी जी बेलगाम भी आई थी और यहाँ सिनेमा थिएटर में पहली बार हमने एक बाबा के ज्ञान के एक पिक्चर देखा था, बहुत ही सुंदर लगा था। तो ऐसे दीदी का बहुत विशेषताएं भरी हुई है और जो भी करती हैं परफेक्ट रूप में करती हैं। तो हम सुनेंगे आज के अव्यक्त मुरली आदरणीय दीदी जी के द्वारा। आदरणीय डॉक्टर सुनीता दीदी जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति विद्या दीदी, बहुत बहुत थैंक्स आपको आज ये मौका दिया फिर से सबके बीच रहने का। और आज बाबा की मुरली सचमुच में बहुत विशेष है, क्योंकि आज बाबा आए हैं आशिकों की महफिल में माशूक बन करके। और बाबा कहते हैं कि ऐसे आशिक हैं जिनकी दृष्टि में माशूक, जिनकी वृत्ति में माशूक, जिनकी सृष्टि ही माशूक के लिए है। तो सब कुछ हमारा एक माशूक के लिए समर्पण है। ऐसे आशिक की और क्या निशानियां होंगी, तो वो तो हम बाबा के ही शब्दों में आज मुरली के द्वारा सुनेंगे। और बाबा ने कहा कि आशिक माशूक का मिलन कहाँ होता है? बगीचे में, है ना, और सागर किनारे। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बगीचे में हम बैठे हैं, सागर के किनारे बैठे हैं और हम आशिक माशूक से मिलन मना रहे हैं। और ये माशूक का हम आशिकों के प्रति जो आज का लव लेटर है वो हम सुनेंगे। और हर एक, बाबा कहते हैं हजारों आशिक है लेकिन माशूक एक ही है। लेकिन हर एक ये महसूस करता है कि हमारा पर्सनल बाबा से प्यार है और बाबा का पर्सनल मेरे लिए प्यार है। तो हजारों के बीच में होते हुए भी प्राइवेट बीच, बीच मतलब सागर किनारा, प्राइवेट बीच में हम बाबा के साथ, अपने माशूक के साथ आज बैठे हैं। तो आप सभी को ऐसे ही विजुअलाइज करना है कि हम सभी आशिक, मैं आशिक, है ना, अपने आप को पर्सनली बाबा के साथ, मैं आशिक बाबा माशूक के साथ बगीचे में, बीच पर, बाबा के हाथ में हाथ, बाबा के साथ और बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए, उस संबंध के अनुभव से जो प्राप्ति होती है उसका अनुभव करते हुए और अपने आप को बहुत तृप्त की माशूक मिल गया, अब और क्या चाहिए। तो ऐसे हम सच्चे आशिक बन करके आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। और आज की मुरली है रिवाइज मुरली 18 मार्च 87 की, जिसके हेडिंग है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। तो बाबा कहते हैं कि आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। तो हम बाबा के पास आशिक आत्मा बन करके, रूहानी आशिक है ना, इसलिए देह बान से बाबा हमें परे ले जाते हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। वो कहते पूरे कल्प में
सिर्फ एक ही बार अभी ही बाबा मिलते हैं और फिर 5000 वर्ष के बाद वापस मिलेंगे। तो आप सोचिए, और अभी कितना समय रह गया। तो हर पल, हर सेकेंड, हर श्वास बस सिर्फ और सिर्फ माशूक बाबा ही दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं कि कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया। सिर्फ जाना नहीं, लेकिन जानने के बाद उनको पा लिया, अपना बना लिया। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं और फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। किस बात पे खुश होते हैं? कि मेरे आशिक फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। अब तक तो भटक रहे थे, देहधारियों में भटक रहे थे, देह की दुनिया में भटक रहे थे, देह के वस्तु पदार्थ के पीछे भटक रहे थे और उन्हीं के पीछे आशिक हुए पड़े थे। इतने आशिक हो गए थे कि अगर वो न हो तो एकदम परेशान, अपने शान से ही परे चले गए। तो बाबा ने कहा कि सही ठिकाने पर पहुंच गए हैं बाबा, जो रूहानी माशूक है उसके पास। तो इसके लिए अगर दुनियावी वस्तु, वैभव, व्यक्ति कोई है या नहीं है, लेकिन माशूक, रूहानी माशूक है, तो कभी भी परेशान नहीं हो सकते। तो ठिकाने पर पहुंच गए। जब ठिकाने पर पहुंच जाते तो कितने निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता दुनिया में। आज है, कल नहीं है। अगर प्राप्ति कराएंगे भी तो वो प्राप्ति भी अल्पकाल की है, अभी है, कल नहीं है। लेकिन बाबा खुद भी अविनाशी और बाबा जो खजाने देते हैं वह भी अविनाशी। तो रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, तो ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं ना। जितना जो जिस लेवल का व्यक्ति होगा, वो उसी लेवल अनुसार उठेगा, बैठेगा, मिलेगा, स्थान अनुसार, है ना। तो जो अगर एकदम हाई एलाइट क्लास के होते हैं तो वो जाते कहाँ पे हैं? एकदम जहाँ पे एम्बियंस बहुत अच्छा होता है, एकदम रॉयल एम्बियंस होता है, वहीं पे वो अपना उठना बैठना सब कुछ करते हैं। अपनी मीटिंग्स आदि भी वैसे ही एम्बियंस में करते हैं। तो आप सोचिए कि बाबा इतना ऊंचे ते ऊंच रूहानी माशूक है, तो ऐसा रूहानी माशूक, इतना श्रेष्ठ रूहानी माशूक, वो कहाँ मिलेंगे हम आशिकों से? तो यह कौन सा स्थान है जहां मिलन मना रहे हो? इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हो। कैसे मिलने के स्थान? वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वह कौन से होते हैं? मिलन या फूलों के बगीचे में होता है, मिलन या फूलों के बगीचे में होता है, वा फिर सागर के किनारे पर मिलन होता है, जिसको आप लोग बीच, बीच समुद्र का किनारा बीच कहते हो। तो अब कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहां हर एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। दुनिया में भी बगीचे हैं, लेकिन अपना बगीचा कैसा है? जहाँ चैतन्य में हर एक एक दूसरे से ज्यादा खिले हुए, अपनी सुंदरता से खुशबू फैला रहे हैं। तो ऐसा बगीचा है। इस बगीचे पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। वह अनेक बीच देखे, दुनिया में तो बहुत बीच देखे, लेकिन ऐसे बीच कब देखें जहां ज्ञान सागर की स्नेह की लहरें, कौन सी लहरें हैं?
ज्ञान सागर बाबा की स्नेह की लहरें। और कौन सी लहरें हैं? सभी यूट्यूब में जो देख रहे हैं वो चैट में लिखें कि हम सब कहाँ बैठे हैं। ऐसे सागर के ऐसे बीच पर बैठे हैं जहाँ कौन सी लहरें आ रही हैं? बाबा के ज्ञान के सागर के स्नेह के सागर की लहरें आ रही हैं, शक्ति की लहरें। भिन्न भिन्न लहरें लहराएं सदा के लिए रिफ्रेश कर देते हैं। सागर के किनारे जाते हैं ना, ठंडी हवा, शीतल हवा, रिफ्रेश होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम चैतन्य सर्वशक्तिवान शक्तियों के सागर के पास, स्नेह के सागर के पास आए हैं और उनकी लहरें, अलग अलग लहरें हमें रिफ्रेश कर देती हैं। यह स्थान पसंद है ना? सभी हाँ या ना लिखे तो जरा चैट में। यह स्थान पसंद है बाबा का। स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है। दूसरे स्थान पे जाएंगे, बीच पे तो कचरा पड़ा रहेगा, सब गंदगी रहेगी। लेकिन यहाँ पे बाबा कहते हैं स्वच्छता है और रमणीकता है। अलग अलग लहरों के मौजों में हम लहराते हैं और साथ साथ सुंदरता भी है। इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। सीता को मेहनत कब आई? जब लकीर को लांघा। तो बाबा कहते हैं कौन सी लकीर है? बाबा कहते हैं मोहब्बत की लकीर। बाबा के मोहब्बत की लकीर में आ जाओ तो फिर हर प्रकार की मेहनत से छूट जाएंगे। फिर ये कंप्लेन नहीं करेंगे, ये विघ्न आया, ये हुआ, ये परिस्थिति है, वो परिस्थिति है। तो परिस्थिति के वश होते तो मेहनत होती है, लेकिन बाबा के मोहब्बत की लकीर के अंदर रहेंगे तो वो परिस्थिति भी एकदम कुछ भी नहीं, पेपर टाइगर की तरह कुछ भी नहीं है, खेल हो जाएगा। तो इसके लिए कोई मेहनत नहीं। तो बाबा कहते सब मेहनत से छूट जाते। सबसे बड़ी मेहनत कौन सी करते? कि नेचुरल याद की, कि बाबा की याद नेचुरल रहे, कभी टूटे नहीं, सहज रहे बाबा की याद। वह सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब नौकरी से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। सब बना बनाया मिलता है ना। याद भी स्वतः अनुभव होती है मधुबन में। ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। क्लासेस इतने होते, ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। तो ऐसे स्थान पर जहां मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती कि दो दो न रहे, लेकिन दो मिलकर एक हो जाए। दीदी दादी के लिए हमेशा कहते थे ना, ये दो तन है लेकिन एक ही है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। तो ऐसे ही मम्मा बाबा हमारे साथ, हम बच्चों के साथ बाबा कहते हैं हमारा ऐसा हो कि हम और बाबा एक हैं। जो बाबा का संकल्प वही मेरा संकल्प, जो बाबा का स्वभाव संस्कार वही मेरा स्वभाव संस्कार। तो बाबा कहते हैं कि सच्चे आशिक माशूक की निशानी तो यही है ना कि दो दो न रहे, लेकिन ये कहते हैं दो तन लेकिन एक मन। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि दो न रहे लेकिन दो मिलकर एक हो जाए, इनको ही समा जाना कहते हैं। तो भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। क्या कहते हैं वो? किसको लीन कहते हैं? वो उसको अर्थ नहीं समझते। बाबा क्या अर्थ बताते? लव में लीन होना, वह यह स्थिति है। लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को ही सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया।
ब्रह्म में लीन होना, तो वो समझते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, अर्थात कि उसका अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में ये अस्तित्व की बात नहीं है, लेकिन ये स्थिति की बात है कि आत्मा की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बाबा की याद में, उसके प्रेम में, लव में लीन हो जाती है, लवलीन हो जाती है। तो यह स्थिति की बात है, आइडेंटिटी या अस्तित्व की बात नहीं है। समा जाना अर्थात, एक तो बाबा ने अर्थ बताया समा जाना अर्थात लव में लीन हो जाना। दूसरा बाबा क्या अर्थ बताते हैं समा जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाबा के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो, तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं क्या अनुभव करते हो? बाबा कहते हैं कि जब मिलन में मगन हो जाते हो, तो फिर बाप समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी हो जाते हो, समा भी जाते हो, लेकिन यह मिलन की मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है। बाबा से मिलन के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है, समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक। आज आशिक है, कल नहीं है। आज बाबा के आशिक है, कल माया के मुरीद हो गए, नहीं। बाबा कहते हैं सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल, स्वतः आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते हो? फिर भी उसकी मुख्य निशानियां हैं। अभी ध्यान से सुने, बाबा की मुख्य निशानी क्या बाबा बताते हैं? मुख्य बाबा ने 4 निशानियां बताई है। पहली निशानी है एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप से प्रीत की रीत द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। एक संबंध नहीं, सिर्फ माशूक का संबंध नहीं, सर्व संबंध की अनुभूति। जैसा समय जो जिस संबंध की जरूरत है, उसी समय उस संबंध की अनुभूति हमारे अंदर हो। सिर्फ ये नहीं कहना कि हाँ पता है कि बाबा हमारा टीचर भी है, पिता भी है, गुरु भी है, फ्रेंड भी है, बच्चा भी है। एक होता है नॉलेज के रूप में रहना, और एक बाबा कहते हैं उसका अनुभव करना, जिसको और अच्छे से बाबा ने एक्सप्लेन किया है इस बात को। बाबा कहते हैं सिर्फ संबंध नहीं, कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं, जो समझते हैं संबंध तो जुट ही गया ना, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। कभी कभी परिस्थिति बीत जाती है और फिर याद आता है अरे सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथी है। तो बाबा कहते समय पर, उस समय पर सर्वशक्तिवान की स्मृति, बाबा हमारा फ्रेंड है, उस फ्रेंड की स्मृति, टीचर है तो उसकी स्मृति, समय पर जैसा समय और जो संबंध की जरूरत है, तो वो बाबा कहते हैं वैसी अनुभव की स्थिति रहती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है कि हाँ पता है हमें कि बाबा ये सब है, नॉलेज है, तो नॉलेज के आधार पर संबंध है, व दिल की अनुभूति से संबंध है। दिल की अनुभूति से संबंध है, या सिर्फ दिमाग में नॉलेज है कि हाँ बाबा ये है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी हैं। किस पर राजी होते हैं बाबा? किस पर राजी होते हैं? सभी लिखें, किस पर राजी होते हैं बाबा? सच्ची दिल पर राजी। सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं,
लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है, इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है ना, अपने दिल में बात को संभाल लो, या तो कहेंगे पेट में पचा लो, या फिर कहेंगे दिल में संभालो। दिल इतना बड़ा कर लो, इतना बड़ा कर लो कि बड़ी से बड़ी बात भी छोटी हो जाए ना, इसको कहते हैं दिल में संभाल लिया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बाबा के प्रेम को, माशूक के प्रेम को, बाबा के साथ जो सर्व संबंध का अनुभव करते हैं, उसको हमने उस अनुभव को कहाँ समाते हैं? दिल में। दिमाग में तो सिर्फ नॉलेज है, लेकिन दिल में अनुभव को समाते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। नॉलेज हो गया कि ये मेरा माशूक है और कोई भी मेरा माशूक नहीं, कोई भी देहदारी मेरा माशूक नहीं। अगर मेरा माशूक है तो वो एक ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा है ना। तो ये नॉलेज हो गया। अब इसको हमने दिमाग में समा लिया, ये नॉलेज को। लेकिन जब हम बुद्धि से बाबा को देखते हैं, अपनी दृष्टि वृत्ति बाबा से करते हैं, वार्तालाप बाबा से करते हैं, और वो महसूस करते हैं, तो वो महसूसता तो दिल में होती है। तो इसके लिए जो अनुभव करते हैं कि हाँ बाबा मेरा माशूक है, वो अनुभव को हम दिल में समा लेते हैं। इसलिए माशूक को दिल में समाने का स्थान दिल है। माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन दिल से कोई कोई आशिक क्या करते हैं? दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। आप देखिए कोई भी कार्य है ना, अभी जैसे कोरोना के कारण जब लॉकडाउन हुआ था, तो सारी सफाई भी अपने हाथ से करो, दूसरा कारोबार भी अपने हाथ से करो। अब उसको अगर हमने मजबूरी से किया, अरे ये करना पड़ता है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, तो वो छोटी सी बातें बहुत बड़ी लग जाती है। लेकिन अगर उसी बात को हम दिल से करते हैं कि अरे ये तो हम सिर्फ घर की सफाई नहीं, बाबा ऊंची स्थिति में रहकर बाबा की शक्ति से, बाबा की सकाश से तो हम सारे विश्व की सफाई कर रहे हैं। तो ऐसा जब ऊंचा उद्देश्य रख करके हम वही छोटा सा कार्य जब ऊंची स्थिति में रहकर करते हैं और दिल से करते हैं, तो एक खेल जैसा लगता है, थकावट भी नहीं होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत भी आधी हो जाती है। तो कभी कभी कहते हैं ना कि बाबा ऐसी परिस्थिति आती है ना, तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो हम उस परिस्थिति से पार कैसे जाएंगे? तो बाबा कहते हैं लेकिन उस समय पर आप दिल से एक बार मेरा बाबा कह दो, दिल से मेरा बाबा, मेरा माशूक बाबा, बस एक बार दिल से कह दो मेरा बाबा, तो आप देखो आपको जो दिमाग लगाना पड़ता है ना, वो दिमाग लगाने को जितना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितना समय देना पड़ेगा, वो भी आधा हो जाएगा। क्योंकि दिल से बाबा कह दिया, बाबा हाजिर हो गए हमारे साथ में उस परिस्थिति में, तो फिर क्या हो गया? बाबा जवाबदार हो गए। और बाबा जब देख देख कर रहे हैं, तो बाबा का दिमाग तो हमारे दिमाग से भी श्रेष्ठ है ना। तो इसके लिए बाबा कहते हैं दिल से बाबा कह दो, तो दिमाग भी ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा हो जाती है। एक तो मेहनत कम हो जाएगी, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, और जो कार्य करने की संतुष्टता का अनुभव होगा कि सचमुच कितना सहज निर्विघ्न कार्य हो गया, और दूसरा हमारी शक्ति से परे वो कार्य कैसे हो गया, तो उसकी भी खुशी। तो बाबा कहते हैं वो संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते हैं, सिर्फ नॉलेज के कारण, नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, तो उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और फिर संतुष्टता भी कम हो जाती है।
देखो कितनी गहरी बात बाबा ने बताई है और कितनी अच्छी बात है आज धारणा करने के लिए। आज पूरा दिन इस बात पर अटेंशन रखें, जो भी हम सेवा कर रहे हैं चेक करें कि करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं या दिल से कर रहे हैं कि बाबा की सेवा है। अच्छा, उसमें अगर मैंपन आ गया कि मुझे करना है, अब कैसे होगा, क्या होगा, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, तो फिर तो गए काम से। वो हमारी शक्ति भी चली जाएगी, मेहनत भी बहुत लगेगी और कार्य पूरा अच्छे से नहीं होगा, इससे संतुष्टा भी नहीं होगी। लेकिन बाबा का कार्य है, करण कराना बाबा करा रहे हैं और दिल से कहा बाबा आप आ जाओ, आपको ये करना है। तो दिल से एक बार बाबा को बुला लिया और बाबा की याद में बैठ गए, तो फिर क्या हो गया, बुद्धि योग बाबा से लग गया। तो बाबा टचिंग करता है कि बच्चे ऐसे करो ऐसे करो, और फिर जब हम वैसे करना शुरू कर देते हैं तो इतना सहज और संतुष्टा भी हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं फिर उनको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है जो दिमाग के आधार पे करते हैं, और संतुष्टा भी कम हो जाती है। चाहे सफलता हो भी जाए तो भी दिल की संतुष्टा कम होगी। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी, है ना, फिर तो अरे ऐसा भी हो जाता तो अच्छा होता, ये भी हो जाता तो अच्छा होता। तो करते रहेंगे, फिर भी बाबा कहते करते रहेंगे। और दिल वाले, जो बाबा ने कहा दिल से बाबा को बुला लिया और बाबा के साथ किया, तो दिल वाले सदा संतुष्टा के गीत ही गाते रहेंगे, वाह बाबा वाह, कमाल है बाबा आपकी, आपने ऐसा करा दिया, है ना। तो इसलिए कितना अंतर हो गया दिमाग और दिल में। तो बाबा कहते हैं वो संतुष्टा के गीत गाते रहेंगे, फिर वो कभी थकेंगे भी नहीं। कभी कभी क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ो हमसे तो नहीं होना, देख लेंगे बाद में, ड्रामा में हमारे भाग्य में ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो ऐसे करके फिर ड्रामा को भी कोसते हैं, फिर भगवान को भी नहीं छोड़ते, बाबा को भी नहीं छोड़ते कि बाबा आप जो है सिर्फ ये नहीं करते, आप मेरे लिए वो नहीं करते। तो बाबा कहते हैं आप एक कदम हिम्मत की करो, वो क्या है, दिल से सिर्फ कर दो, दिल से आपको करना है, फिर तो सब कुछ बाबा ही करता है। तो दिल की संतुष्टा के गीत, मुख की संतुष्टा के गीत नहीं। अच्छा हुआ ये मुख की संतुष्टा गीत, क्योंकि जो मुख की संतुष्टा के गीत होंगे तो उसमें अच्छा हुआ बोलेंगे और फिर बोलेंगे अरे अच्छा तो हुआ फिर भी, है ना। और दिल की संतुष्टा का गीत से मुख से नहीं बोलेंगे, सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। दूसरी निशानी, अब दूसरी निशानी क्या है, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। अनुभूति हो गई सर्व संबंध की। अब बाबा कहते हैं क्या होगा, अब बाबा कहते हैं प्राप्ति की खुशी। तो हर कर्म में और हर परिस्थिति में, एक है अनुभूति और दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। बाप है लेकिन वर्षे की प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंध द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। तो बाप है तो बाप के रूप में क्या मिल रहा है, वर्षा मिल रहा है, तो वो वर्षे की अनुभूति हो। तो जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे की प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो, सद्गुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव और यह है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिवान है, स्मृति क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ, सर्व संबंध की अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, यह है सच्चे आशिक की निशानी।
पहली निशानी सर्व संबंध की अनुभूति, दूसरी निशानी उस संबंध से प्राप्ति की भी अनुभूति। अब तीसरी निशानी, तो तीसरी निशानी जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे। तो पहला स्टेप है अनुभव करना, दूसरा स्टेप है उस अनुभव से प्राप्ति का अनुभव करना, और तीसरा है जब दोनों होंगे, अनुभूति भी होगी सर्व संबंध की प्राप्ति भी होगी, तो तृप्ति होगी। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी, तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है, अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीन निशानियां, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसी भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो। क्या क्या बातें बताई बाबा ने? जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसा भी सेवा के साधन हो, और जैसा भी सेवा का संगठन हो, कि उसमें उस संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। हाल चाल कैसा हो, तो पूछते ना कैसा है हाल चाल, तो हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। ऐसे सच्चे आशिक हो ना, तृप्त आत्मा में कोई भी क्या नहीं होता। जो तृप्त होगा उस आत्मा में कोई भी हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी, तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी थोड़ी रहती है। कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है, और भूख वाला तो कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भी भूख है। शान, मान, सेल्वेशन, साधन, ये मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले भी सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे तो चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन क्योंकि तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। अगर मन से अतृप्त है, भूख है अंदर, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो कितना भी मिलता रहेगा उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। सोचेंगे और मिले, तो इसके लिए वो संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे। तो मिलेगा ज्यादा लेकिन तृप्ति नहीं होगी, तो असंतुष्टता रहती है। लेकिन जो रॉयल होते हैं वह थोड़े में भी तृप्त हो जाते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी से भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन से भी तृप्त, सदा तृप्त। अगर है तो भी तृप्त, नहीं है तो भी तृप्त, अर्थात स्थिति समान। अगर साधन है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, ओके फाइन। यहाँ मन में अशांति नहीं, परेशानी नहीं। और जो अतृप्त होंगे वह 36 प्रकार के भोजन भी मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं होंगे, क्योंकि मन की जो भूख है। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों ही निशानियां बाबा कहते चेक करो। कौन सी तीन मुख्य निशानी? एक है सर्व संबंध की अनुभूति, दूसरा सर्व संबंध के द्वारा प्राप्ति की अनुभूति, और तीसरा बाबा कहते हैं सदा तृप्ति, चाहे एक रोटी हो चाहे 56 प्रकार के भोग हो। तो बाबा कहते चेक करो, सदैव ये सोचो
हम किसके आशिक हैं? जो सदा संपन्न है। किसके आशिक हैं हम? किसके आशिक हैं? जो सदा संपन्न है। ऐसे माशूक की हम आशिक हैं जो सदा संपन्न है। तो संतुष्टा कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टा नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा सेवा ही नहीं। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली सेवा। कौन सी मेवा? मान शान मेवा नहीं, संतुष्टता की मेवा। तो सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। क्योंकि माशूक कौन है? सदा संपन्न। माशूक कौन है? वो सदा जो है संपन्न है और भरपूर है। तो इसके लिए हम भी माशूक के समान सदा संपन्न रहे, समान रहे माशूक के। आज आशिकों की कहानी सुना रहे हैं ना। नाज नखरे भी बहुत करते हैं। माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं। नाज नखरे भल करो। लो बाबा छूट दे रहे, नाज नखरे भल करो, लेकिन कंडीशन लगा रहे हैं। नाज नखरे भल करो लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो। माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरों के सामने नहीं। जब दूसरों को देखते हैं तो दूसरों के सामने करते हैं, अरे ये ऐसा कर रहे, वो वैसा कर रहे, तो बाबा कहते हैं दूसरों के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाच करते हैं। जहां मेरा स्वभाव मेरा संस्कार शब्द आता है वहां भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। तो नाज नखरे शुरू होने का द्वार कौन सा है? मेरा स्वभाव मेरा संस्कार और दूसरों के हद के स्वभाव संस्कार को देखना। बाबा का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो। मेरा स्वभाव बाबा के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। अंडरलाइन। आज पूरा दिन हम आशिक को ये चेक करना है कि बाबा का स्वभाव मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव बाबा के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। वह तो माया का स्वभाव, अगर भिन्न है तो माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है। माया का स्वभाव कैसा है? पराया। उसको फिर मेरा कैसे कहेंगे? कितना सहज बाबा करके बताते हैं। आप जिसको मेरा कहते हो, बाबा कहते हो तो माया का है, वो तो पराया है। वो आपका हुआ कैसे? आपका तो वो है जो आपके माशूक का है, बाबा का है स्वभाव संस्कार, वही आपका है। तो माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। फिर कहते अरे परिस्थिति ऐसी है, ये है, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। वो भय, अपना ही हम भय क्रिएट कर देते हैं अपने लिए और उस दुनिया में जीते। और फिर बाबा को कहते हैं बाबा ये भय है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आप कुछ करो, ऐसा करो, उसकी बुद्धि को ठीक करो, उसकी बुद्धि को ठीक करो। बाबा कहते स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आप सिर्फ अपनी बुद्धि को ठीक रखो, अपनी बुद्धि को माशूक के साथ रख दो। और जो माशूक का स्वभाव वो मेरा स्वभाव। क्या स्वभाव है माशूक का? सदा संपन्न, सदा भरपूर, सदा कल्याण का सोचना, भय की बातें नहीं सोचना, लेकिन विश्वास की बातें सोचना, निश्चय की बातें सोचना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें क्या करना है? जो बाबा का सो मेरा है ना। तो बाबा का सो मेरा, हर बात में बाबा कहते हैं क्या करो? माया के स्वभाव को नहीं कहो मेरा। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्कर में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाच नखरे भी दिखाते हैं। तो जो बाप का सो मेरा,
हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं ना, जो तेरा सो मेरा। आज तारीख कौन सी? 13 दिसंबर। आज क्या याद रखना है बाबा के लिए? पूरा दिन क्या याद रखना है कि बाबा माशुक सब कुछ तेरा, जो तेरा और सब कुछ तेरा, और उसके बाद जो तेरा वो मेरा, और मेरा कुछ भी नहीं। जो माशुक का वही मेरा, और मेरा कुछ भी नहीं। लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाबा का संकल्प वही मेरा संकल्प। संकल्प तक, जो बाबा का संकल्प वही मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वो मेरा। सेवा के पाठ बजाने में जो बाबा के स्वभाव संस्कार वह मेरे। तो इससे क्या होगा? क्या हो जाएगा इससे? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। जो भी हद का है वो तेरा हो जाएगा, बाबा का हो जाएगा। और जब बाबा को समर्पण कर दिया तो वो हद का जो है वो भी बेहद में परिवर्तन हो गया। जो अगर कुछ इम्प्योर है वो प्योर हो गया, है ना। तो फिर बाबा को तेरा करने से वो सब प्योर हो गया। और फिर जो बाबा का सो मेरा, तो हमारे पास कौन सी चीज आ गई? प्योर चीज आ गई। दिया इम्प्योर, बाबा ने इसको कर दिया प्योर, और फिर वो प्योर चीज हमारे पास आ गई। तो फिर हमारे पास जो मेरा है वो वही है जो बाबा का है, अर्थात जो प्योर है, जो बाप समान है वह है। जो माया है वो नहीं है। जो माया है उसको तो दे दिया कि बाबा तेरा, और बाबा ने उसको प्योर करके और फिर हमने बाबा से ले लिया, तो हमारे भी स्वभाव संस्कार बाबा के समान प्योर हो गए। तो कितना अच्छा बाबा युक्ति बताते हैं ना, कितनी अच्छी युक्ति। तो बाबा क्या कहते हैं? कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, बाबा क्या कहते? समर्पण कर दो कि बाबा ये तेरा। तो बाबा उसको एकदम परिवर्तन कर देंगे, खुशी दे देंगे हमें, और बाबा हमें रिटर्न में क्या देते हैं? खुशी, शक्ति, शांति। और हम हमारी स्थिति को बड़ा बना देते हैं। और जैसे ही स्वस्थिति बड़ी हो जाती है तो परिस्थिति तो कुछ भी नहीं। तो तेरा सो मेरा, अलग मेरा कुछ भी नहीं। ये पक्का करा रहे बाबा, अलग मेरा कुछ भी नहीं, तेरा सो मेरा। जो भी बाबा से भिन्न है वह तो मेरा है ही नहीं, वह तो माया का फेरा है। जो भी बाबा से भिन्न है वह मेरा नहीं, वह तो माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल, किसमें आ जाओ? हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज नखरे में। और रूहानी नाज क्या है? रूहानी नाज है मैं तेरी और तू मेरा। कितना बाबा देखो सच्चा माशूक है, कितना प्यार से माशूक हम आशिकों को बता रहा है कि हद के नाज नखरे, जो माया के तेरे मेरे, उससे निकलो बाहर, और जो बाबा का सो मेरा, इस नाज में आ जाओ कि मैं बाबा आपकी और आप मेरे। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो। कभी बाबा का संबंध करो, तो कभी बच्चा बना लो, तो कभी फ्रेंड बना लो। बाबा कहते हैं ये नाच नखरे भले करो रूहानी, परंतु यह नहीं करो। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे तो अच्छे होते हैं ना। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो, वह नखरा नहीं, लेकिन निरालापन है। यह नखरा कैसा है? जो रूहानी नखरा है, संबंधों के आधार पे जो बाबा के साथ नखरे हैं, बाबा कहते हैं यह तो निरालापन है। स्नेह के नखरे तो प्यारे होते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है। छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर पवित्र होने के कारण उनके नखरे भी सबको बहुत अच्छे लगते हैं ना। कोई बच्चा जो है अगर मुंह फुला ले या कुछ भी कर ले, ऐसे नाच नखरे करे थोड़ा, तो बाबा कहते हैं कि वो कैसा लगता है जब बच्चा, छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा जब नाच नखरे करता है, तो वो दिल को ठेस नहीं पहुंचती है, उसमें आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई अगर नखरा करना शुरू कर दे तो, बड़ा कोई नखरा करे तो फिर वो बुरा माना जाता है, दिल को बुरा लग जाता है। तो बाबा से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के, नाज नखरे भले करो अगर करना ही है तो। अगर नाज नखरे करने का इतना ही स्वभाव संस्कार है तो बाबा कहते कौन से करो, पवित्रता के, नाज नखरे करो सदा। अभी चौथी बहुत इंपॉर्टेंट निशानी बाबा कहते हैं, सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। सदा हाथ और साथ, सदा हाथ और साथ, हाथ में हाथ बाबा के साथ, साथ और हाथ नहीं छूटे। आशिक और माशूक का कभी साथ न छूटे, कभी हाथ न छूटे। सदा बुद्धि का साथ हो और बाबा के हर कार्य में सहयोग का हाथ। कौन सा साथ? बुद्धि से, सिर्फ बुद्धि रूपी नेत्र से सिर्फ बाबा ही को ही देखे और कोई नहीं दिखाई दे, बाबा को ही देखते रहे। तो सदा बुद्धि का साथ हो और बाबा के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी, एक दूसरे को हम सहयोग देते हैं तो सिंबल क्या बताते हैं कि हाथ में हाथ। तो वह कहते हैं हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, शेक हैंड करते हैं कि अभी हम साथ में हैं। तो सदा बाबा के सहयोगी बनना यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन बुद्धि का साथ है, बुद्धि का साथ अर्थात मन की लगन एक बाबा के लिए। इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। दुनिया में आशिक माशूक के पोज तो कैसे बताते हैं, है ना, बाबा कहते हैं, लेकिन ये रूहानी आशिक और रूहानी माशूक का पोज कैसा कि बुद्धि के साथ सिर्फ एक बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, और बुद्धि का साथ और बाबा के कार्य में, सेवा में सहयोग का हाथ। और कभी कभी बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत का हाथ, है ना। तो इसके लिए ये बाबा की श्रीमत, बाबा के सेवा के कार्य में सहयोगी बनना, ऐसे हाथ में हाथ और बुद्धि से सिर्फ बाबा को देखते रहना, ये पोज बाबा कहते हैं, ये पोज में रहना। समझा? वायदा ही यह है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, यह वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी माशूक से हो, मन का लगाव कभी माशूक से हो, और क्या हो, कभी मन का लगाव माशूक से हो और कभी ना हो, तो वह सदा साथ तो नहीं हुआ ना। इसलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो, पोज में रहो अर्थात पोजीशन में रहो। कौन से पोजीशन में? सच्चे आशिक। सच्चे आशिक की निशानियां क्या बताई? सर्व संबंध बाबा के साथ का अनुभव करना, सर्व संबंधों के द्वारा प्राप्ति का अनुभव करना, सर्व प्राप्तियों के आधार पर तृप्ति का अनुभव करना, दिल से सर्व संबंधों का अनुभव करना, और जो बाबा का है वही मेरा है, जो बाबा का संकल्प वही मेरा संकल्प, जो तेरा वही मेरा, बाकी सब कोई मेरा, जो बाबा से भिन्न है वो मेरा नहीं, वो माया का फेरा। और बुद्धि का साथ बाबा के साथ हो और हर बाबा के हर सेवा के कार्य में सहयोगी बनना, ये बाबा के हाथ में हाथ हो। तो बाबा कहते हैं ये है सच्चे आशिक बनना। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये वायदा निभाए ना, इस पोजीशन में रहे ना, दृष्टि में भी माशूक। देखो कौन सी पोजीशन, ध्यान से सुने, दृष्टि में भी माशूक, फील भी करे साथ साथ जो बाबा कह रहे हैं, तुरंत अभी ही विजुअलाइज कर ले। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक और सृष्टि ही माशूक। कौन सी पोजीशन? दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक और सृष्टि ही माशूक। तो यह माशूक और आशिकों की महफिल है,
बगीचा भी है, बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। यह वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच सागर का किनारा है जो हजारों के बीच, हजारों के मध्य भी प्राइवेट है। हजारों अर्थात सभी आत्माएं आशिक है, हजारों आत्माएं आशिक है। तो सभी आत्माएं आशिक हजारों हैं और माशूक एक है, लेकिन हर एक ये महसूस करता है कि मेरे लिए पर्सनल बाबा है तो प्राइवेट हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं हजारों के बीच भी प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते, क्या अनुभव करते? हरे मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। क्या अनुभव करते? मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यह वंडरफुल माशूक और आशुक है ना? वंडरफुल माशूक जो हर एक आशिक को लगता है कि मेरा ही माशूक है एक माशूक, लेकिन है सबका, सभी का अधिकार सबसे ज्यादा, सभी का अधिकार सबसे ज्यादा, हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। बाबा तो सबको समान अधिकार देता है, लेकिन हम कितना बाबा को, जो बाबा ने निशानियां बताई, वो निशानियों पर हम कितना चलते हैं, कितना अपनाते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, तो उस प्राप्ति के आधार पर हम अधिकार को नंबरवार प्राप्त करते हैं। सदा यह स्मृति रखें कि गॉडली गार्डन में आ जाओ। अभी बाबा कहते हैं विजुअलाइज करो, उस स्मृति में ले आओ। क्या स्मृति में लाना है? बहुत सुंदर सी बात है। माशूक के साथ हम आशिकों के लिए बहुत सुंदर सी बात बाबा विजुअलाइज करा रहे हैं। स्मृति में ले आओ कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ देकर, माशूक को हाथ और साथ देकर चल रहे हैं या फिर बैठे हुए हैं। आ गया सामने दृश्य। गॉडली गार्डन है, माशूक बाबा के हाथ में हाथ है, उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। रूहानी बीच पर, रूहानी बीच, समुद्र के किनारे रूहानी बीच, क्योंकि समुद्र जो रूहानी है वो कैसा है? शक्तियों की लहरें हैं, स्नेह की लहरें, नहीं बाबा ने बताया पहले। तो रूहानी बीच पर हाथ और साथ देकर, बाबा के हाथ में हाथ, बाबा के साथ बुद्धि, बाबा के साथ, तो बाबा कहते हैं हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं। गॉडली गार्डन में हाथ और साथ देकर बैठे हैं, चल रहे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे करके मौज मना रहे हैं। तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। तो है ताकत माया की जो हमारी खुशी को गायब कर सके? है कोई परिस्थिति में इतनी शक्ति जो हमारी खुशी को गायब कर सके? बाबा कहते रूहानी माशूक के साथ रहो, गॉडली गार्डन में रहो, रूहानी बीच पे रहो, तो फिर सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे, सदा मनोरंजन में रहेंगे। मन कभी भी रंज नहीं होगा, सदा मनोरंजन में रहेंगे। अच्छा, यह डबल विदेशी भी डबल लकी है। बाबा कहते हैं अच्छा है जो अब तक पहुंच गए हैं, आगे चल क्या परिवर्तन होता है वह तो ड्रामा, लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए हैं। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन रूहानी माशूक से प्रीत की रीत निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ
मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी आशिकों की हमारे रूहानी माशूक को सच्चे दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा, सेवा में श्रेष्ठता भी हो और नवीनता भी हो, तो बाबा कहते हैं सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सहज सेवाधारी कौन? जो कंप्लेन नहीं करे, ये होगा तो करेंगे, वो होगा तो करेंगे, नहीं, जो है जैसा है उसी में नवीनता ला करके और श्रेष्ठता ला करके वृद्धि करने वाले। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवारी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले 3 बातें चेक करना, साफ है, चमक ठीक है और ठीक जगह पे रखा है। ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर, पूरे दिन में हम जिस जिसके संपर्क में आने वाले हैं, जो भी कार्य होने वाला है, उस कार्य के निमित्त कोई भी व्यक्ति संबंध संपर्क में आने वाला है, उसको बाबा कहते अमृत वेले क्या करो? संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ उसके ऊपर। जितना आप उनको संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। और कौन से संकल्प की नजर दौड़ा? शुभ संकल्प की, पॉजिटिव संकल्प की हुआ ही पड़ा है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं, क्योंकि आज हर आत्मा जो है दुनिया में चारों तरफ नकारात्मक वायुमंडल में है, और इसलिए बहुत जल्दी नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो और उनके पास ज्ञान ही नहीं, बाबा के साथ उनका बुद्धि योग नहीं, तो सकारात्मक आए कहाँ से? और हम जड़ में बैठे हैं, हमारा कनेक्शन बीज के साथ डायरेक्ट है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम आधार मूर्त उद्धार मूर्त है सर्व आत्माओं के। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें बीज से साथ हमारा अपना कनेक्शन रखते हुए हमें वो संकल्प, बाबा का जो संकल्प है, वो संकल्प हमें सारे वृक्ष के पत्तों पर, सभी संबंध संपर्क वाली आत्माओं पर नजर दौड़ानी है। अर्थात जो हम जड़ में बैठे, हम जैसा सोचेंगे वही वाइब्रेशन उनका भोजन बनेगा, और उनको वो जो नकारात्मकता में है, उनको वो पॉजिटिव सोचने की शक्ति देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनसे और ही घबराने के बजाय, या उनसे और ही परेशान होने के बजाय कि वो इतने नकारात्मक क्यों है, ऐसा है, कहीं ये ना कर दे, वो ना कर दे, ऐसा खुद के अंदर उसका प्रभाव लाने के बजाय अपना बुद्धि बीज के साथ रखो, और अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर लो कि अपने पॉजिटिव संकल्प से जब उनके ऊपर नजर डालें, तो उनको भी वो प्रेरणा और शक्ति आ जाए पॉजिटिव सोचने की। तो इसलिए बाबा कहते उसके पास जरूर पहुंचेगा, अगर अमृत वेले हम बाबा से बुद्धि योग लगा करके उनके पास संकल्प दौड़ाएंगे। तो इस प्रकार सेवा का ये नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। तो एक होता है कि हम वाणी के द्वारा ज्ञान दे करके उनको प्रेरित करें, और एक बाबा कहते हैं कि अभी संकल्प, अभी समय ही ऐसा आ गया है, क्योंकि किसी को बोलेंगे तो कहेंगे ये तो आप अपने पास ही सीमित रहो, है ना, ये सिर्फ बोल तक ही ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प से उनको शक्ति देने की बहुत जरूरत है। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। ये शिव भगवान वाचे गारंटी है, बाबा वरदान दे रहे हैं। आप संकल्प करके देखिए उन आत्माओं के प्रति पॉजिटिव, तो बाबा कहते हैं आपकी सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके पास स्वतः ही आकर्षित करेगी। स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज करो। अब बहाना ना दो, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा, हमने इतना कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो वहां कहते बहानेबाजी मत करो,
ये ठीक हो जाएगा तब करेंगे, ऐसा हो जाएगा तब करेंगे, नहीं, कोई भी बहाना नहीं, बहानेबाजी को मर्ज कर दो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। क्या स्लोगन है? बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। तो बेहद की वैराग वृत्ति क्या है? बेहद की वैराग वृत्ति, बेहद की वैराग वृत्ति है, क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं दिल से एक माशूक ही दृष्टि में रहे, एक माशूक की वृत्ति में रहे और एक माशूक के आगे ही हम समर्पण रहे, वही हमारी सृष्टि रहे। ये है बेहद का वैराग। हद का वैराग तो दुख के कारण होता है, लेकिन बेहद का वैराग तो मोहब्बत के कारण। तो ये है बेहद के वैराग को बाबा कहते इमर्ज करो, ऐसे रूहानी आशिक बन सदा रूहानी माशूक के साथ मौज मनाते। थैंक यू। ओम शांति। और कल एक विशेष कार्यक्रम है, शाम को 5:30 बजे। यूट्यूब का लिंक हम आपको अभी शेयर कर लेंगे, और वो है कि कैसे हम सकारात्मक ऊर्जा का संरक्षण करें, क्योंकि कल जो है वो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो इसलिए कल एक विशेष पब्लिक प्रोग्राम है, ऑनलाइन है, तो उसमें 5:30 बजे आप इस लिंक पे जो है जरूर से जुड़े। हम आपको अभी वो लिंक जो है यूट्यूब पे चैट में पेस्ट करते हैं, अभी आपको भेज दिया है, तो वो आप सभी जरूर से जुड़िएगा। और कैसे, क्योंकि क्या होता है, कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम आपका सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, फिर थोड़े दिन होता है फिर वही का वही हाल हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि शक्ति ऊर्जा जो है वो लीक हो जाती है ना। तो इसलिए छेद कौन से हैं जिसके कारण लीक हो जाता है, तो कैसे हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा का संरक्षण करें, उसको लीक होने ना दें और उसकी वृद्धि ही होती रहे, तो उसके ऊपर कल हम चर्चा करेंगे। बाबा का जो विशेष बाबा की प्रेरणाएं हैं वो शेयर करेंगे। तो ये सबके लिए ओपन है, पब्लिक में, तो आप सभी के साथ ये लिंक जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू विद्या दीदी, बहुत 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 दिल से आपको और दीदी को भी बहुत बहुत थैंक्स कहिएगा। ओम शांति। और सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत थैंक्स। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। अभी आ रही। वैसे बाबा के महावाक्य कोई कोई माइक में बहुत अच्छा आती रहती है। वैसे हमने आज सुना, बहुत सुंदर रूप से आपने बाबा को साजन बना के कैसे रहे और अपने अंदर में क्या क्या धारणाएं करे, बहुत सुंदर रूप से बाबा ने जो कहा है उस बात का विश्लेषण किया और हम सभी को लाभान्वित किया। इसलिए मैं आदरणीय सुनीता दीदी का बहुत दिल से थैंक्स कहती हूँ। हमारे अंबिका दीदी भी अवश्य आपका जरूर सुनेंगी और आपको थैंक्स पहले ही बोल के रखी है, तो उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। बहुत अच्छा। अभी 1-2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर उसके बाद यह आज के मुरली खत्म। ओम शांति। ओम शांति। मतलब प्रभु याद उनकी डोली में है।
ओम शांति। ओके, ओम शांति दीदी, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा रहा। ओके।